वसंत नगरी नाम के एक छोटे से शहर में अचानक कहीं से जार्विस नाम का एक रोबोट आया था। जार्विस सिर्फ एक रोबोट नहीं था, वो इंसानों की तरह सोच सकता था और फैसले भी खुद ले सकता था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो आया कहाँ से है और उसे किसने बनाया है, इसलिए वो दुखी था। क्या मैं अब एक बार चला सकती हूँ ये साइकिल? मैं कब से सिर्फ बैठकर देख ही तो रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी साइकिल है। अगर तुम्हें साइकिल चलानी है तो मम्मी से कहो, मेरी साइकिल छूना भी मत। मीना के भाई और बाकी के सभी बच्चों के पास साइकिल थी और वो सब साइकिल चल रहे थे। मीना अकेली बेंच पर बैठकर उन्हें देख रही थी। तभी उसे जार्विस नजर आता है। मीना उसे शांत बैठकर देखती रहती है। हेलो मीना, अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे दोस्त कहाँ पर है? तुम्हारी आंखों से लग रहा है कि तुम उदास हो। तुम कौन हो? इतने अजीब क्यों हो और बात भी कर रहे हो? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं जार्विस हूँ, एक रोबोट। मुझे तुम्हारा दोस्त बनकर खुशी होगी। तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं हर चीज अच्छे से समझ सकता हूँ। तुम्हें सीखना है। मीना बहुत खुश होती है और उसके पास पढ़ाई को लेकर जितने भी सवाल थे वो सब जार्विस से पूछकर सब अच्छे से सीखती है, समझती है और स्कूल में अचानक से सब बच्चों से अच्छा बर्ताव करने लगती है। तुम्हारे पास अचानक से इतना ज्ञान कहाँ से आया मीना? तुम तो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही हो। कहाँ पर जा रही हो ट्यूशन के लिए? कहीं पर भी नहीं मैडम जी, ये सब मैंने अपने नए दोस्त जार्विस से सीखा है। उसके पास इस ब्रह्मांड के काम की जानकारी है, वो बहुत होशियार है। मीना की बात सुनकर बाकी बच्चों को भी जार्विस से मिलने की इच्छा होती है। इसलिए उस दिन शाम को स्कूल खत्म होने के बाद सभी बच्चे साइकिल चलाना छोड़कर मीना के पास आते हैं जार्विस से मिलने के लिए। अरे, ये सब कहाँ चले गए हैं? कोई भी साइकिल चलाने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? हर रोज मीना जहाँ पर अकेली बैठी रहती है, वहाँ सभी बच्चे भरे हुए हैं कहकर लड्डू भी वहाँ पर जाकर देखा तो सब एक रोबोट से बात कर रहे थे। हाँ, मीना का हर दोस्त मेरा भी दोस्त है। तो बताओ कौन कौन है यहाँ पर मीना के दोस्त? सारे बच्चे में मीना का दोस्त हम है, मीना का दोस्त हम है कहकर जार्विस को देखकर बहुत खुश होने लगते। ऐसे सभी बच्चे ज्ञान की बातें सीखते हुए और जार्विस के साथ खेलते हुए अपना शाम का वक्त गुजारते हैं। तुम कहाँ से आए हो जार्विस? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? क्या तुम अनाथ हो? मैं नहीं जानता हूँ मीना, मुझे सब कुछ पता है सिवाय इस एक सवाल के। तुम हमारी बहुत मदद करते हो जार्विस, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरे पिताजी भी तुम्हारे जैसे रोबोट्स ही बनाते हैं। शायद वो जानते हैं तुम्हें किसने बनाया है। ऐसे मीना अपने दोस्त जार्विस को उसके पिता अमरनाथ के पास लेकर जाती है। अमरनाथ एक होशियार वैज्ञानिक है और कुछ दिनों से बहुत ज्यादा परेशान है। छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा हो रहा है। क्या हुआ है बेटा? क्यों परेशान कर रही हो? बाहर जाकर लड्डू के साथ खेलो ना। पिताजी,
मैंने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा है। आप ऐसे बर्ताव करोगे तो मैं कभी भी नहीं बात करूंगी आपसे। अमरनाथ अपनी बेटी से माफी मांगता है और वजह पूछता है उसके कमरे में आने की। मीना अपने दोस्त जारविस से मिलवाकर उसके बारे में अमरनाथ को बताती है और उसकी मदद करने को कहती है। तब अमरनाथ, मुझे नहीं पता कि ये तुम्हें कहाँ से मिला है, लेकिन इसे बनाने वाला मैं ही हूँ। पता नहीं ये लैब से कैसे गायब हुआ था, लेकिन मैं जारविस की वजह से ही इतने दिनों से परेशान था बेटा। ऐसे अमरनाथ बहुत खुश होता है और कहता है कि अब वो उसे प्रेजेंटेशन के लिए लेकर जाएगा। लेकिन इस बात से मीना दुखी होती है और अपने पिता को बताती है जारविस उनका कितना अच्छा दोस्त है और कैसे उनकी मदद करता है। ठीक है कहकर अमरनाथ अपनी बेटी के लिए मीना के ही स्कूल में प्रेजेंटेशन रखकर जारविस को उसी स्कूल में डोनेट कर देता है। अब जारविस यानी का एक ChatGPT रोबोट को स्कूल में बहुत सी ज्ञान की बातें सीखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्योति बहुत ही पढ़ी लिखी महिला है। उसके पति भी बहुत पढ़े लिखे हैं और बेटे को भी अच्छी शिक्षा दी है। इसलिए ज्योति सबके सामने गर्व से रहती है और कभी भी कोई भी बात कहने के लिए पीछे नहीं हटती है। ज्योति की इस आदत से मीना हमेशा डरती रहती है। वो इसलिए क्योंकि उसने अभी तक 10वीं कक्षा भी पास नहीं किया है और जो भी पढ़ा है वो हिंदी में ही पढ़ा है। क्या हुआ है मीना? तुम हर रोज सुबह होते ही ऐसे परेशान क्यों होने लगती हो? सासू माँ की डर से मुझे हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता है और सासू माँ इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं कहती है, इसलिए। तूने अभी तक नहीं बताया ये बात मम्मी को? चलो आज बता ही देते हैं। अगर उन्हें खुद से पता चला तो अच्छा नहीं होगा। ऐसे कहते हुए मीना के मना करने के बावजूद भी करण उसे ज्योति के पास ले जाकर सारी बात बताता है। मीना को ज्यादा पढ़ना नहीं आता है और इस बात से वो हर रोज परेशान हो रही है कहकर। इसका मतलब मैं इतने दिनों से अनजाने में सबसे झूठ बोल रही थी। ये करवा दिया बहू मुझसे। पहले क्यों नहीं बताया ये बात मुझे तुम दोनों में से किसी ने भी? तब नहीं तो अब पढ़ना तो पड़ेगा अब तुम्हें। अब कैसे मम्मी जी? मीना को 10 से पढ़ना पड़ेगा। मीना ने आपको नहीं बताया, लेकिन मैं तो जानता था ना उसके बारे में। अब रहने दो ना इस बात को। ज्योति कहती है कि नहीं नहीं, मीना को पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और इसलिए वो उसे ले जाकर एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा देती है। मीना को स्कूल में बच्चे अजीब से देखकर अजीब बातें ही करने लगते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन ये तो हमारे साथ बैठती है। इसी तरह कौन पढ़ाई करता है? हमें क्या, चुपचाप पढ़ाई करो। टीचर ने देख लिया तो छोटी बच्ची को परेशान कर रहे हैं कहकर पनिशमेंट दे देगी। चाहे कोई कुछ भी कहे कहकर मीना अपनी सासू माँ के लिए खूब मेहनत से पढ़ाई करती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। फिर एक दिन एक पड़ोस की महिला ज्योति से मिलने के लिए आती है और ऐसे कहकर जाती है, वैसे तो तुम बड़ी बड़ी बातें करती हो, लेकिन मेरी पोती कह रही थी कि तुम्हारी बहू उसकी क्लास में 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही है। क्या वो अनपढ़ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बहू भी पढ़ी लिखी है, लेकिन हिंदी में पढ़ाई की है उसने। अब इंग्लिश सीखने की ख्वाहिश हो रही है, इसलिए पढ़ाई कर रही है।
तुम्हें अपना जवाब मिल गई हो तो मुझे घर में कुछ काम करने हैं। ऐसे कहकर ज्योति पहली बार बड़ी मुश्किल से झूठ बोलकर अपनी पड़ोसी को भेज देती है और एक लंबी सांस लेकर, सासू माँ, मैं हर रोज स्कूल तो जा रही हूँ, लेकिन आगे एग्जाम्स है। ये बात मुझे परेशान कर रही है। मुझे लग रहा है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगी। ऐसे कैसे पास नहीं होगी बहू? मैं हूँ ना। मैं तुम्हें स्कूल खत्म होने के बाद हर विषय अच्छे से समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी। ठीक है कहकर मीना स्कूल खत्म होने के बाद अपनी सासू माँ से ट्यूशन पढ़ने लगती है। ऐसे दिन रात की मेहनत के बाद एग्जाम्स अच्छे से लिखकर पहले नंबर पर पास होती है मीना। जैसे तैसे 10 निकाल लिया है। अब तुम्हारे सर से बड़ी समस्या हट गई है मीना। अब तो तुम खुश हो ना? ये कैसी बातें कर रहा है करण? अगर मेरी बहू को ये समस्या लगती तो वो सिर्फ पास होती, पहले नंबर पर नहीं आती। उसमें पढ़ने की इच्छा कुट-कुट कर भरी है। ऐसे ही मीना भी और पढ़ाई करने की अपनी इच्छा बताती है करण को। कुछ सालों तक खूब पढ़ाई करने के बाद मीना एक अच्छे से स्कूल में बच्चों को इंग्लिश सिखाने की नौकरी कर रही है। वही मीना जिसे पहले इंग्लिश में खुद का नाम तक लिखना नहीं आता था। अरे आओ आओ दोस्त, तुम्हारी ही तो इंतजार था। कैसे हो? और तुम्हारी पोती क्या कर रही है अभी? तुम्हें और तुम्हारी बहू को मान गई ज्योति। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मेरी पोती फिलहाल शादी करने की तैयारियों में लगी है। 2 दिन बाद है शादी, जरूर आना। आखिरकार ज्योति गर्व से अपनी बहू के बारे में सबको सच बताती है और दोनों सास बहू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।